नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। राजस्थान की कांग्रेस में चल क्या रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है और इसी चीज को समझने के लिए हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास पहुंच चुके हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया है। अब नई कार्यकारिणी कब बनेगी, क्यों भंग किया गया है और क्या है पूरा मामला, वो हम आज जो है जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या विपक्ष की भूमिका सही से कांग्रेस निभा पा रही है या नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सिकदार। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया, अब नई कार्यकारिणी की डेट कब आ सकती है और किस प्रकार हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यकारिणी जो भंग हुई है इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। कांग्रेस लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो लोकतंत्र और संविधान के आधार पर होता है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक का मतलब है कि चुनावी आधार पर और समय पर चीजें होना। हमारी जो कार्यकारिणी भंग हुई है, ये एक तो जो हमारी कार्यकारिणी थी इसका समय लगभग समाप्ति की ओर था और अगले चुनाव में करवाने हैं। साथ ही आप देख सकते हैं युवा कांग्रेस एक ग्रोथ करने वाला संगठन है, तो हमारे कुछ साथी युवा कांग्रेस में काम करते करते डीसीसी में चले गए, जिला कांग्रेस कमेटी में सेट हो गए। कुछ हमारे साथी पीसीसी में चले गए, कुछ हमारे साथी प्रकोष्ठों में चले गए और कुछ साथी निष्क्रिय भी रहे हैं। उनके चलते हमने ये कार्यकारिणी भंग कर दी है। आने वाले कुछ ही समय में राजस्थान की जो उम्मीद है, गरीब दलित पीड़ित शोषित की जो उम्मीद है कि हमारी आवाज कौन मजबूत करेगा, वो युवा कांग्रेस का हरावल दस्ता जल्द ही प्रदेश के सामने हमारा शीर्ष नेतृत्व रखने के लिए जाएगा। तो ये आप कह रहे हो कि कुछ सदस्य निष्क्रिय है, यानी 200 को नोटिस दिया यूथ कांग्रेस ने, तो क्या कोई बड़ी वजह है क्या इसके निष्क्रिय? मैंने स्पष्ट कर दिया ना कि कार्यकारिणी भंग क्यों की है। वो एक प्रक्रिया थी, निष्क्रिय हुए, नोटिस दिया, जवाब आ गए, संतुष्ट हो गए, लेकिन हमारा जो मेन था वो मैंने आपको पूर्व में बता दिया है कि हमारा भंग करने के ये सब कारण रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अभी अभी जैसे कांग्रेस में कई कई मुद्दे चल रहे हैं, जैसे सबसे पहले तो आप बात यही कर लो कि कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक नहीं है राजस्थान की कांग्रेस को लेकर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात कर लो, या गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट गहलोत की बात कर लो, या अब यूथ कांग्रेस का भी है कि आधे सदस्य तो सक्रिय है और आधे निष्क्रिय। तो क्या लगता है ये सच में ये बात सही है? ये कौन कह रहा है? बहुत सारे लोग। कौन कह रहा है? या राजनीतिक दल भाजपा कह रहा है? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं। आप ये भाजपा ही कह रहा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी का नाम लेते हैं, वो अपने वहां झांक कर देख लें। वसुंधरा राजे जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, मदन राठौड़ जी, राखी राठौड़ जी, इस प्रकार के 20 कुर्ते पजामे सिलवाकर लोग बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस एक है, आप कभी भी देख लीजिएगा, जो व्यक्ति के पास जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस, आप देखेंगे कि हमारे जो प्रदर्शन होते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी, कार्यकारी अध्यक्ष सुधींद्र मोहन जी, कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा जी, तीनों एक मंच पर आकर हम लोग काम करते थे। इस सरकार को खदेड़ने का काम मुस्तैदी के साथ कर रहे थे। भैया, बंटवारा तो वहां पर है, अंकित चेची प्रदेश अध्यक्ष रह जाता है लेकिन कार्यकारिणी बनती नहीं है। वो लोग ढोल बजा के कह रहे हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हो गई। आपके तो इतना जबरदस्त यहाँ माहौल खराब है कि नेताजी के इर्द गिर्द घूमकर अंकित चेची जी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो ले लिया, लेकिन गुटबाजी के चलते हुए कार्यकारिणी नहीं बना पाए। तो वो लोग इस प्रकार की बात ना करें। लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस चल रही है और ये सतत प्रक्रिया है हमारी कांग्रेस की, उसको हम लोग आगे निर्वहन कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हो कि हमने ये आंदोलन किया, हमने वो आंदोलन किया। सचिन पायलट के नेतृत्व में आंदोलन होता है मनरेगा को लेकर, अरावली को लेकर। 2000 आदमी आते नहीं है पूरे। और तो क्या अब आपकी दुकान में सामान बचा नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो तारीख आप देख लीजिए और उस तारीख को राजस्थान के प्रदेश में कितनी जगह आंदोलन थे वो भी आप देख लीजिए। वो एनएसयूआई का कार्यक्रम था और एनएसयूआई का कार्यक्रम इतने भारी संख्या के साथ होना ये बड़ा हर्ष का विषय है। एनएसयूआई ने उसी दिन पर हर जिला मुख्यालय में किया था। अगर वो प्रदेश का कार्यक्रम होता तो शायद ये जिस तादाद में पुलिस खड़ी कर रखी थी, जिस तादाद में बैरिकेड लगा रखे थे, शायद वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाती। लेकिन हमारा हर जिले में होने की वजह से हमने सांकेतिक रूप से, सिर्फ आपने देखा होगा कि आदरणीय पायलट साहब ने ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के अंदर इतनी भीड़ होना ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़े मजबूत विपक्ष को भी दर्शाता है। तो सामान हमारी दुकान में बहुत है। चलो मान लेते हैं कि उस दिन आपके बहुत सारे आंदोलन थे, लेकिन उससे पहले जब पीसीसी में मनरेगा को लेकर आंदोलन हुआ था उसमें 1000 आदमी नहीं थे और उस समय किसी भी जिले की किसी भी कार्य जो आपका कार्यालय है वहां पे आंदोलन नहीं था।
हनुमान बेनीवाल अकेला है, वो 50,000 लोग लेते घूम। संपादक महोदय जी, मैं फिर आपको बता दूंगा कि जो मनरेगा का कार्यक्रम था ना, वो जिला कार्यकारिणी का था और उसी तिथि पर हर जिले मुख्यालय पे कार्यक्रम था। और आपने अगर कवर किया था तो आर तिवारी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम को कवर किया था। तो हर कार्यक्रम गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में मनरेगा नहीं था। जी बिल्कुल था, आप तो शायद मेरे को पूरी, मैं उसमें शामिल था, मुझे चोट भी आई थी, आप साथियों ने कवर भी किया था। तो हर जिला मुख्यालय पर था। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे थे वो जयपुर लीड कर रहे थे, बिल्कुल लीड कर रहे वो जयपुर लीड कर रहे थे, जयपुर के कार्यकर्ताओं को। बाकी कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय पर था। ले अगर आप जिला मुख्यालय की बात कर रहे हो, मैं बात करता हूँ, तो कांग्रेस के पास SIR का मुद्दा है, अरावली का मुद्दा लेके है, वोट चोरी का मुद्दा लेके है, लेकिन ये सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की समस्या है, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिल रही है। ये कांग्रेस की सरकार जब थी अशोक गहलोत की, उस समय भी ये समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उसके बारे में बात क्यों नहीं कर, दोनों पार्टियां बात उन समस्याओं का निजात पाने के लिए भजनलाल जी की जो सरकार आई थी, उन समस्याओं का निजात करने के लिए आई थी। और आप देख सकते हैं कि वो समस्याएं आज हैं। कांग्रेस, क्योंकि ये मुद्दे जो आप बता रहे हैं ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये राज्य स्तर पे नहीं होते। क्षेत्रीय मुद्दे में आप देख सकते हैं कि अभी मनीष यादव जी कल धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा हर स्तर का नेता जहां पर जो समस्या है उसको उठाने का काम कर रहा है। मनरेगा का हर ब्लॉक पे काम हो रहा है, उसके अंदर जो भी समस्याएं होती है हम ज्ञापन देते हैं। तो उसमें ये तो है नहीं कि हम मनरेगा लिख रहे हैं, उसमें वहां से जुड़ी हुई समस्या सारी लिखते हैं। उद्देश्य हमारा जनता की समस्याओं को उजागर करने का है और उनके समाधान को लेकर संघर्ष करने का है, वो मजबूती के साथ हो रहा है। आप देखिए हर हमारा जो मुद्दा हम लोग उठाते हैं उस पर कितना जबरदस्त तरीके से काम भी होता है। अरावली बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने देखा माननीय न्यायालय ने किस तरीके से अपने फैसले पर रोक लगा दी। किसका परिणाम था? ये परिणाम था संघर्ष का। तो SIR का मुद्दा है, इस पर हम मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। भैया अश्विनी कुमार जी के जान गले में आई हुई है कि वो सोच रहे निकलूं तो निकलूं कैसे, मोदी जी फंसा लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की वजह से ही ऐसा हो रहा है और मजबूती के साथ कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभा रही है। आप कह रहे हो हम ज्ञापन दे देते हैं, हम बात करते हैं, तो आपके तो नेता तो ज्ञापन फाड़ के अधिकारी के मुंह पे ही मार देते हैं। ये उदाहरण है उन अधिकारियों के लिए और ये उदाहरण है आम आवाम को देखने के लिए कि किस प्रकार से युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और एक युवा विधायक अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने पे लगने वाले मुकदमों की परवाह किए बिना SDM के मुंह पर ज्ञापन फाँक के फेंक देता है। ये ताकत सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि कोई भी साथी, बीजेपी का कोई भी साथी, मुझे आदिकाल जब से ये बीजेपी पैदा हुई है तब से लेकर अब तक एक ऐसा मेरे को उदाहरण बता दे कि किसी नेता ने ज्ञापन फाड़ा हो। क्योंकि ये कलेजा सिर्फ और सिर्फ हम आजादी दिलवाने वालों के बच्चों में है, क्योंकि हम तब भी लड़ाई लड़ रहे थे और हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना कलेजा रखने का फायदा क्या है जब 3 बार है वो सरकार नहीं बना पाए वो केंद्र में, और पिछली बार आप यहाँ पे इतने सारे वादे करने के बाद भी है वो राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाए हो। मैंने कलेजा का उदाहरण दिया है आवाज बुलंद करने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं। कलेजे का मतलब है कि हम आवाज को मजबूती से उठाते हैं बिना जान की परवाह किए बिना। 56 इंच का जो सीने की बात करता है ना, वो तो फिर भी दुबक के बैठ जाते हैं। वो मुखबिरों के वंशज हैं, वो फिर भी दबते हैं।